नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 16 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है चोरी। और उसके लेखक हैं यशपाल जैन। तो सबसे पहले हम जो कवि है उसका परिचय लेंगे। आपका जन्म अलीगढ़ जिले में विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ हमारे लेखक का परिचय कि वो बाल साहित्य पर ज्यादा पुस्तकें लिखते हैं और बाल साहित्य मनोविज्ञान उनकी कहानियां होती हैं। इस तरह 1990 में भारत सरकार द्वारा उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है चोरी। तो उसमें क्या आता है उसके बारे में पैराग्राफ नंबर 2 और पेज नंबर 40 पर, नौकर हमारे परिवार का एक अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्म व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए हम हो जाते हैं, वह नौकर को भी मिलना चाहिए। यानी कि कहने के मुताबिक जो हम खाते हैं, हमारे कोई नौकर रहता है तो उसको भी हम वो चीजें जो हम खा रहे हैं वो चीजें हम उसको भी दें, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर हम पाठ शुरू करेंगे। कमरे को साफ कर चूल्हा पर कूड़ा रखे। जब बिल्कुल कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी बालकी का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। यहाँ पर एक शब्द आता है अनायास, यानी कि अचानक। यहाँ पर स्टोरी शुरू हो गई और इसमें बताते हैं कि एक घर था, उसमें एक नौकर था। तो नौकर अपना झाड़ू और पूरा सब कचरा समेट कर बाहर निकला और बरामदे में बैठी मालती यानी कि जो ये घर के जो मालिक थे, जो सेठ थे, उसकी वो पत्नी थी, उसका नाम मालती था। तो मालती ने अचानक देखा कि वो बाहर कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में अंगूठी बंधी हुई है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आंख में कर ली गई है। उसने देखा ये जो नौकर था उसने रूम साफ कर दिया, बाहर भी निकला, कचरा लेकर हाथ में झाड़ू भी है और दूसरे हाथ में उसने देखा कुछ छुपा कर वो निकल रहा है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु की कुछ लाया है। यहाँ पर नौकर का नाम बताया कि उसका नाम है बिंदु। तो मालती को उसके ऊपर शंका हो गई कि वो कुछ रूम में से बाहर निकला, लेकिन कुछ हाथ में था। उसने कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही न हो। मालती ने बिंदु को बुलाया लेकिन बिंदु ने सुना ही ना हो। इस तरह वो आगे निकल गया, वह चलता ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। उसको बुलाया लेकिन नौकर ने सुना, लेकिन अनसुना करके वो आगे ही निकल गया। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु ठहर, कहाँ जाना है? वो गुस्सा हो गई, आंख बंगला हो गई और उसको बार बार पुकारती है। यहाँ पर शब्द आता है पुकारना, यानी कि चिल्लाहट के साथ, गुस्से के साथ उसको बुलाती है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। गुस्सा हो गई, उसको चिल्ला के बुलाया लेकिन वो नहीं आया, वो चला गया। तो मालती ने संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। तो मालती को मन में जो शंका थी उसकी पुष्टि हो गई। यहाँ पर शब्द आता है पुष्टि, यानी कि समर्थन। उसको पक्का हो गया कि उसके आंख में कुछ था, वो लेकर भागा। क्योंकि उसने बुलाया लेकिन वो नहीं आया, आगे ही चला गया। आगे नंदन अपने उसने तेजी के साथ कहा सकते हो जी हो, बिंदु कुछ ले जा रहा है, जल्दी आओ। मालती ने अपने पति को बुलाया कि देखो ये बाहर आओ, ये नौकर कुछ लेकर आते भागा है बाहर। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्नी के लिए कुछ लिख रहा था। नंदन यानी कि मालती का पति, वो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तो ना। एक बार 2 बार जो मालती ने चिल्ला के बुलाया अपने पति को, लेकिन नंदन ने जवाब नहीं दिया। अगर उसकी बात जो टल जाती है, लेकिन
उसकी बात न टली। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो। एक सपाटे में वो यानी कि जल्दी वो कमरे में भी आ जाए। यहाँ पर समझाते हैं कि सपाटा यानी कि तीव्र गति से वो बाहर से बिल्कुल उसके रूम में आ गई और झटपट उठो, देखो बिल्कुल मिट्टी में दबाए कुछ ले गया है। और जो नौकर है वो रूम में से बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया, वह उठ गया। कमरे से बाहर आया तो देखता है कि बिल्कुल लौटकर आ रहा। वो अपने कमरे से बाहर जब निकला नंदन, तब उसने देखा कि नौकर बाहर से अंदर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे में रीता है और नीचे लटका है। यहाँ पर एक शब्द आता है कि रीता। रीता यानी कि खाली जो बर्तन था वो उसके हाथ में था और एक हाथ में झाड़ू था। उसने पूछा कि उसने देखते ही मालती से उबल पड़े, यानी कि उबल पड़े यानी कि बहुत गुस्से हो गए और बोले, क्यों ने बिट्टू के बच्चे, मैं गला काट रहे और रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। तो ऐसे सब प्रश्न मालती ने बिंदु को किए। बिंदु का चेहरा पक बोला, कुछ नहीं बीबी जी। वो कुछ बोल नहीं पाया, बिल्कुल चुप हो गया और इतना ही बोला कि कुछ नहीं था बीबी जी। झूठा कहेगा, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? अगर तेरे हाथ में कुछ था ही नहीं तो मैंने जब उसको बुलाया तो रुक क्यों नहीं गया? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। गुस्सा हो गई और उसको पूछती है। बिंदु से बोला ही न जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा। तब नंदन उसका पति आगे आ गया, बोला घबराओ रे, सच बताओ कि क्या ले गई थी। अब नंदन बिंदु को पूछ रहा है कि तुम झूठ मत बोलो, सच बोलो, तुम क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू था और पूरा था। बिंदु उसका जवाब देता है कि एक हाथ में झाड़ू था और दूसरा में पूरा था। फिर वही जो मालती ने चिढ़क कर कहा। मालती और भी गुस्सा हो गई और उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव नहीं बातों से मानती। ये लातों की बात समझेगा, बातों की बात को समझ नहीं पाता, इसको पुलिस में दे दो। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ भी बोलता है। अब ये मालती है, वो अपने पति को कहती है कि इस पर सब हमारा घर रहता है इसी तरह, और कोई भी चीज उठा कर ऐसे चला जाएगा तो कैसे रखोगे, और वापस वो झूठ भी बोलते हैं। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। जो गुस्सा हो गई थी मालती तो उसके पति नंदन ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, सही बात जानने का यह तुम्हारा तरीका गलत है। फिर बिट्टू को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। इसी तरह वो नंदन बिट्टू को पूछ रहे, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम एक बार बोल दो तुम क्या ले गए थे। किंतु बिट्टू घबराया सा खोया सा धरती की ओर देख रहा था और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। और बार बार जब नंदन पूछता है तो एक ही बात बताया जाता है कि मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। नंदन फिर भी पीछा नहीं, वो गुस्सा नहीं हुआ और बोला, अच्छा चल देखिए तो पूरा कहाँ फेंकाया, अच्छा मुझको बता दीजिए कचरा था वो कहाँ फेंक के आया। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर रुककर चुपचाप आगे हो लिया। पहले तो वो घबरा गया और बाद में वो दिखाने के लिए आगे बढ़ा। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ नहीं दिखा। उस जगह पर जहाँ कचरा डाला था उस जगह देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नंदन ने कहा, बिंदु जो हैरान करने से क्या होगा, बात क्यों नहीं कहता कि यहाँ क्या लाया। नंदन वापस उसको पूछता है कि बिंदु तू बता दे, हमको परेशान मत कर, तू क्या ले गया। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। वो कुछ बताना चाहता था लेकिन कुछ बता नहीं पाया और अपना मुंह बंद कर देता है। हाँ कहो क्यों नहीं गए। नंदन ने शांत स्वर में कहा, उसको मालती को बुला दी तो तुम रुक नहीं क्यों नहीं गए। बाबूजी, फिर बिंदु चुप, बाबूजी बोल पाया और चुप हो गया। शाबाश कहो, बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी वो मैंने उठा लाया। बिंदु कह तो गया और जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है और
इतनी बार समझाने के बाद वो अंत में ऐसा बोला कि बाबूजी थोड़े जो सूखे मेवे थे वो पड़े थे, वो मैंने उठा लिया। तो वो ऐसा समझना रहा था कि मैं जान सके बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा वो डर रहा था। मैं कहती थी ना, मालती बोल कि यह कुछ ना कुछ ले जरूर गया था। वो मालती बीच में बोलती है कि मैंने बोला था ना, ये कुछ लेकर ही गया है। देखा मेरी बात सब निकली ना, मेवा का तुमने क्या किया? अब वो नंदन उसको पूछता है कि जो मेवा तुम ले गए थे तो उसने क्या किया? तुमने उसका खा लिया। इतनी जल्द बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक नहीं होगा। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। जहां उसने वो सूखा मेवा डाल दिया था वहां पर जब जाते हैं तो वहां देखा कि थोड़े काजू और किशमिश भी पड़ी थी। और नंदन ये सब देखा लेकिन उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो गया। उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर आ गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा लिया, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? मालती अपने पति को समझाती है कि आपने इसके पर घर छोड़ दिया है, आज ये ले गया, कल कुछ दूसरा भी ले जाएगा, इसकी नियत बिगड़ गई है। यहाँ पर समझाना है कि नियत यानी कि ईमान, इसका ईमान बिगड़ गया है, आज ये लिया ले गया तो कल दूसरा भी वो ले लेगा। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, सुनी लेकिन सुनी ही नहीं, ऐसी बात कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो तुम खा लो। यहाँ पर शब्द आता है कनस्तर यानी कि टीन का डब्बा। ने उनमें जाकर टीन का डब्बा निकाला और उसमें से जो मुट्ठी मेवा थी वो लेकर बिंदु को देता है और कहता है कि तुम थोड़ी खा। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई, यानी कि वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उससे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी गुस्सा वाली आप कर रहे हो। तो इस तरह इस पाठ में हमने देखा कि मालती और उसका पति जब नंदन नौकर से वो बात निकल आते हैं, लेकिन उसके ऊपर मालती ज्यादा आग बबूला हो जाती है।